नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक अनदर ब्लॉग में। और आज सुबह जल्दी ही हमने केदारनाथ से होटल को चेकआउट कर दिया, क्योंकि हमें आज ही पहुंचना था बद्रीनाथ। और हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट भी रास्ते में करेंगे, क्योंकि हमें रास्ते में कुछ और भी प्लेसेस को स्पॉट करना था। तो करीब 5 बजे के करीब हम होटल से निकल पड़े थे और इस समय हम जा रहे हैं बद्रीनाथ की ओर। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे आज के ब्लॉग में। दोस्तों, केदारनाथ की तरह बद्रीनाथ का रास्ता भी एक पहाड़ी रास्ता है। और है तो ये हाईवे है बद्रीनाथ तक, पर ये है कि एक तरफ इसके विष्णु गंगा है और दूसरी तरफ इसके पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो जब भी आप इन रास्तों पर जाएं, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, आपकी नज़र सामने हाईवे पे भी होनी चाहिए कि कहीं सामने पहाड़ से कोई पत्थर तो नीचे नहीं आ रहा। बस इसी बात का डर है, अदरवाइज़ रास्ते बहुत साफ़ हैं और सफ़र का जो है बहुत मज़ा आता है। आसानी से आदमी थकता भी नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो जब भी उत्तराखंड जाएं 4 धाम की यात्रा के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ये ध्यान रखें, खासकर बरसातों में, जिसमें पूरे का पूरा पहाड़ भी कई बार नीचे सड़क में आ जाता है।
दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगते हैं और बद्रीनाथ का रास्ता लगभग 30 किलोमीटर का हो जाता है, तो रास्ता थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इस जगह पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग होती है और बरसातों में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये रास्ता बंद हो जाता है और इसे दोबारा खोलने के लिए घंटों लग जाते हैं। इस रास्ते पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, क्योंकि ऊपर से पत्थर जो है वो बहुतायत मात्रा में आते हैं और साथ साथ में विष्णु गंगा भी बहती है। और बरसातों में हमने सुना है कि ये विष्णु गंगा जो है बहुत ही प्रचंड रूप ले लेती है। हम जून महीने के अंत में गए थे, तो अभी इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं था, पर बरसातों का पानी बारिश के कारण ऊपर से विष्णु गंगा में आ रहा था। जैसे ही जुलाई अगस्त का महीना आता है तो ये और प्रचंड रूप ले लेती है। जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी चाहिए और सबसे बड़ी बात वही, बाकी सब ठीक है, बस आपने यही ध्यान रखना है कि आगे ऊपर पहाड़ी से कोई पत्थर नीचे ना गिरे। दोस्तों, हम शाम के करीब 4-5 बजे के करीब बद्रीनाथ पहुंच गए थे और हमने होटल बुक कर लिया था। तो हमने ऐसे सुना था कि बद्रीनाथ में दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, इसलिए हम सुबह जल्दी ही उठ गए और 5 बजे अपने होटल से चल पड़े, ताकि जल्द से जल्द ताप्ती कुंड में नहाकर हम भगवान विष्णु के दर्शन करें। और ऐसा लग रहा था जैसे हम भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आ गए हैं। सामने एक बहुत बड़ा झरना जो कि पहाड़ों से गिर रहा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और हम पैदल ही अपने होटल से बद्रीनाथ की ओर बढ़ना शुरू कर दिए।
सुबह का समय है और मंदिर में लाइटनिंग भी हो रही है, साथ साथ में विष्णु गंगा बह रही है। ये दृश्य जो है हमें बहुत ही मनमोहक लगा। और जो रास्ता बद्रीनाथ धाम को जाता है वो मार्केट के बीच में से होते हुए जाता है और मार्केट में हर चीज़ उपलब्ध है। आप प्रसाद ले सकते हैं और भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। आसपास पहाड़ हैं और एक छोटी सी वैली है बीच में जहाँ पर बद्रीनाथ धाम है। ये दृश्य जो है बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आ गए हैं। और जो लाइटनिंग है मंदिर में वो तो और भी मनमोहक थी। तो धीरे धीरे हम मंदिर की ओर बढ़ते गए। लगभग 15-20 मिनट पैदल चलने के बाद हम आराम से बद्रीनाथ धाम पहुंच गए और मंदिर के परिसर में हमने जूते उतारे, अपना सामान रखा और फिर सबसे पहले नहाने का निश्चय किया। ताप्ती कुंड में हम सब ने नहाया, अपने आप को शुद्ध किया और उसके बाद में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लाइन में लग गए। दोस्तों, बहुत अपने प्रियजनों से हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लगती हैं। पीछे जहाँ से आपको हमने बोर्ड दिखाया था, ताप्ती कुंड और मंदिर का बोर्ड जो लगा हुआ था, वहाँ तक लाइनें लगती हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि लाइनें बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मंदिर परिसर में ही छोटी सी लाइन लगी थी। और लगभग 15-20 मिनट मंदिर लाइन लगने के बाद हमें भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। कई लोगों को काफ़ी घंटों तक भी इंतज़ार करना पड़ता है, पर हमें थोड़ी देर लगभग 15 से 20 मिनट मंदिर परिसर में लाइन लगने के बाद भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनके दर्शन कर ऐसे लगा कि जैसे हमारा जीवन धन्य हो गया है। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह है, एक तरह से वैकुंठ धाम ही है बद्रीनाथ। हम आपको भी कहेंगे कि ज़रूर जीवन में एक बार यहाँ पर दर्शन करने आएँ। हम लोग नारायण पैलेस में ठहरे थे, बहुत ही अच्छा होटल है, अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो आप भी ठहर सकते हैं। फिर हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी, होटल को चेकआउट कर दिया क्योंकि आज हमने हरिद्वार पहुँचना था। हरिद्वार में हमने आखिरी दिन ठहरना है, वहाँ हमने गंगा में स्नान करने का सोचा था और कुछ मंदिर भी वहाँ देखने का सोचा हुआ था। और रास्ते में जोशीमठ के आसपास जब हम पहुँचे तो बहुत ही सुंदर झरने हैं। उन झरनों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और फैमिली के साथ वहाँ खूब हमने फ़ोटोग्राफी भी की। तो हम चल पड़े हैं हरिद्वार की ओर। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।